हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 2 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 29। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट एफ बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एन। एक फंक्शन हमें इस तरह डिफाइन कर रखा है कि एफ ऑफ एम इंटू एन की वैल्यू होती है एफ ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एन। ऐसे एक फंक्शन की आपको ऐसे डिफाइंड है। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन एन, यहाँ पर एम और एन क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। इफ f1, f2, f3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, m और n भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। फर्दर यहाँ पर हमें ये भी गिवन है कि f1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, f2 भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, f3 भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर पॉजिटिव के जगह यहाँ पे लिखा होता नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तब ये 0 से स्टार्ट होता, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे होगा। साथ में एक और कंडीशन गिवन है, f1 इज लेस देन f2। ये अपने को ये गिवन है, फंक्शन ऑफ 1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ 2। और एक आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है, f ऑफ 24 इक्वल्स टू 54। f ऑफ 24 की वैल्यू 54 है, तो f ऑफ 18 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, f ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 54, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, f ऑफ 18 की। तो देखो यहाँ पे रिलेशन किसके बारे में गिवन है, f1, 2 और 3 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही है। तो 24 और 54 को हम 1, 2 और 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि अगर f24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा। f ऑफ 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 से डिवाइड किया 12 हो गया, 2 से डिवाइड किया 6 हो गया, ऐसे मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर 54 को करूंगा तो 2 से, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 27 को 3 इंटू 3 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जो भी यहाँ पे टर्म क्रिएट हुआ 2 और 3 ही, हमें जो प्राइम नंबर्स आए 2 और 3 आ गया अपने पास। अब फर्दर देखो ये जो रिलेशन गिवन है ना, एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन, इसका हम यहाँ पर यूज कैसे कर सकते हैं। देखो इस f ऑफ 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 24 को देखो सबसे पहले मैंने ऐसे लिख लिया, सॉरी, f ऑफ 24 को अगर आप देखोगे तो हम इसको सबसे पहले मैंने इसको फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिख लिया, f ऑफ 2 इंटू 12 ऐसे करके, ठीक। तो इसको मैंने लिख लिया f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 12 ऐसे लिख दिया मैंने। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, 12 को मैंने फर्दर क्या लिख लिया, यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा, 2 इंटू 6 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 2 इंटू 6 को क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 6 ऐसे लिख सकता हूँ। 6 को फर्दर मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 3 लिख दिया। तो f ऑफ m इंटू n का मुझे पता है क्या होता है, f ऑफ m इंटू f ऑफ n होता है। तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था f ऑफ 24, इसको आपने देखा मैंने 4 स्टेप्स में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3। और जो राइट हैंड साइड था वो मेरे पास क्या था, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये था। इससे ये रिलेशन आ गया। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने 24 को सबसे पहले 2 इंटू 12 लिख दिया। तो f ऑफ 2 इंटू 12 क्या हो गया, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 12, फिर 12 को फर्दर कर लिख दिया 2 इंटू 6, फिर 6 को फर्दर 2 इंटू 3 लिख दिया। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अगर मैं लेफ्ट और राइट साइड को कंसिडर करूं और साथ में ये भी अगर मैं कंडीशन देखो जो क्वेश्चन में गिवन है, f1, f2, f3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो f2 क्या है, 3 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पे 3 आ रहा है। f3 क्या 1 टाइम है, और यहाँ पे 2 1 टाइम आ रहा है। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, f2 की वैल्यू 3 होगी और f3 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इस रिलेशन से, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2। और फर्दर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, f2 और f3 पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और एक ये भी गिवन है, f1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और f1 की वैल्यू f2 से कम होनी चाहिए। तो देखो f1 को तो मैं हमेशा 1 तो मैं कैसे भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे f ऑफ 2 है, f ऑफ 2 को मैं ऑलवेज लिख सकता हूँ f ऑफ 2 इंटू 1, इसको क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको बोल सकते हो कि f ऑफ 1 क्या होगी, इसकी वैल्यू आप इजीली 1 मान सकते हो, क्योंकि f ऑफ 2 ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, f ऑफ 2 इंटू 1 है, ये बेसिकली क्या है, f ऑफ 2 है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2
यहाँ जो क्रिएट हुआ था एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 ऐसे आया था। एफ ऑफ 2 को मैंने लिख दिया एफ ऑफ 2 इंटू 1, ये क्या हो सकता है एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। इसका मतलब मैं हमेशा बोल सकता हूँ एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया एफ ऑफ 1, 2 और 3। एफ ऑफ 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, एफ ऑफ 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, एफ ऑफ 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया एफ ऑफ 1 इज लेस देन एफ ऑफ 2 बिकॉज 1 इज लेस देन 3, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये चाहो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, चाहो तो आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मेरे पास आ गया एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। अब आप इजिली सोच सकते हो कि हम एफ ऑफ 18 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 18 भी अब हम कोशिश करेंगे एफ ऑफ 2 और 3 के फॉर्म में लिखने की। तो एफ ऑफ 18 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ 2 इंटू 9। एफ ऑफ 2 इंटू 9 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 9। ठीक है, एफ ऑफ 9 को मैंने क्या लिख दिया 3 इंटू 3, बिकॉज मैं सब अगेन ये मैं सिर्फ क्रिएट करना चाहता हूँ ऐसे टर्म जिसमें सिर्फ एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 रहे। तो ये क्या हो गया एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 इंटू 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 3। ये मैं फाइनल एफ ऑफ 18 को मैंने एक्सपेंड कर दिया तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। ये क्वेश्चन में जो गिवन रिलेशन था उसको मैंने यूज किया एफ ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू एफ ऑफ m इंटू एफ ऑफ m। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये 3 है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 2 है इंटू 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 12 हो गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 29 का। ये नॉन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया 12। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में था, इसमें सिर्फ आपको ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी एफ ऑफ m इंटू एन की वैल्यू एफ ऑफ m इंटू एफ ऑफ n होती है। तो हमारा क्या एम था एफ ऑफ 24 की वैल्यू गिवन थी और एफ ऑफ 18 की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने उसको यूज करके सिर्फ ये किया कि आप 24 को कैसे 24 को मैंने फैक्टराइज कर दिया और 54 को फैक्टराइज कर दिया। तो 24 को फैक्टराइज किया तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में सारा एक्सप्रेशन एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 के फॉर्म में निकल के आ गया, और अपन ने उसको राइट हैंड साइड से कंपेयर किया तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास आ गई, और एफ ऑफ 18 को भी मैंने एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 12 आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहते हो और आप इसके रेगुलर अपडेट पाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।